जय हिंद साथियों, आप आए दिन अपने आहार में प्रतिदिन डेली जो पोषण लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, फलों का सेवन करते हैं, लेकिन आपको आज तक ये नहीं पता है कि हम फलों का सेवन तो करते हैं, लेकिन भैया हम फलों के कौन कौन से भाग खाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है फलों के खाने योग्य भाग। तो छात्रों, जो टॉपिक है इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्क्रिप्ट करके कहीं भी नहीं छोड़ना है, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और चैनल को भी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने छात्रों डाली थी वीडियो सत्य फल और असत्य फल, यानी सत्य फल किसे कहते हैं, असत्य फल किसे कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा सुंदर सा है, इंटरेस्टिंग है और हम फलों को देख करके भी बता सकते हैं कि इनके फलों के खाने योग्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो छात्रों आइएगा देखते हैं सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पासन। पुष्पासन क्यों खाया जाता है कि भाई कैलेक्स करोला सिर्फ मिलकर बना होता है भाई, यानी ये जो भाग है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं, आभासी फल कहते हैं और असत्य फल भी कहते हैं और गौड़ फल भी कहते हैं। अब बात करें जैसे कि कटहल है, कटहल भी कैसा है, एक पुष्पासन से बनने वाला फल है, इसीलिए इसको हम भी क्या कहेंगे, असत्य फल कहेंगे। अब देख रहे हैं अमरूद, अंगूर, टमाटर। अब अमरूद, अंगूर, टमाटर। अब टमाटर क्या है भाई, ऐसे जो फल होते हैं जिसको हम फल को, गूदेदार भाग को, सीड्स को और एपिकार्प को, इसको सबको खा लेते हैं ना, तो हम ऐसे फल को क्या कहते हैं, यानी फल भित्ति, यानी क्या खाते हैं, जो हम भाग खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फल भित्ति, यानी संपूर्ण फल ही खा लेते हैं। टमाटर है तो उसको भी हम क्या है, संपूर्ण खा लेते हैं। अंगूर है तो उसको भी खा लेते हैं, बीज होते हैं बीज भी खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे फल को हम क्या कहते हैं, ये क्या भाग खा लेते हैं, फल भित्ति खा लेते हैं ऐसे फल को। ठीक है, लीची है, लीची में जो सफेद कलर का जो भाग होता है उसमें क्या होता है, जो रस टाइप का होता है उसमें एरिल भाग खा लिया जाता है। क्या खाते हैं, एरिल। यहाँ पर नारंगी की बात करूं, संतरा की बात करूं, नींबू की बात करूं, तो जिससे आप निचोड़ लेते हैं तो क्या जूस निकलता है, तो उसको जूस निकलता है तो हम कह सकते हैं जूसी हेयर। तो भाग क्या खाते हैं हम, जूसी हेयर भाग खाते हैं। वहीं पर आगे बात करूं केला, केला में हम छिलके को उतार के फेंक देते हैं, तो जो छिलके को उतार के फेंक देते हैं उसके अंदर जो क्या मिलता है, जो गूदेदार भाग होता है, अंतः भित्ति, क्या खाते हैं, अंतः भित्ति खा लेते हैं और सीड्स को भी हम खा लेते हैं। आगे बात करूं आम पपीता। आम पपीता भाई ये देख पा रहे हैं आप, ये आम है भाई, आम है, एपिकार्प खा लेंगे क्या, नहीं खा पाएंगे। मीजोकार्प, जो मध्य फल भित्ति, जो गूदेदार भाग है ना, उस भाग को हम खाते हैं आम और पपीता में, ना कि एंडोकार्प। एंडोकार्प तो भाई सीड को कवर किए हुआ होता है ना, तो ना एंडोकार्प खाते हैं। तो आम है और पपीता, ऐसे फलों का हम क्या करते हैं, यानी मध्य फल भित्ति खाते हैं। आगे बात करूं चना, मूंगफली, काजू। भाई चना है, अब ये कैसे हैं, अगर इनको आप बोते हैं तो ये अंकुरित होते हैं और दो दाल वाले होते हैं विशेषकर, जैसे चना है, मूंगफली, काजू है। अब जब हम इसको क्या करेंगे, बो देंगे तो ग्रोथ करेगा, उपजेगा, है नहीं, तो बीज पत्र निकलेगा, तो उससे क्या है, हम ऐसे फल का क्या सेवन करते हैं, बीज पत्र। ठीक है, वहीं पर हम बात करें कि गेहूं क्या है, जैसे गेहूं है, गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है भाई, गेहूं का भ्रूण भाग खाया जाता है। क्या खाया जाता है, भ्रूण भाग खाया जाता है। तो छात्रों, ये जो मैंने आपको दिखा रखा है सेब का, ये एपिकार्प है, ये थैलमस है, ये सीड्स है। ठीक है, तो हम इसका भाग कौन सा खाते हैं, थैलमस खाते हैं। और ये आम है, इसमें मीजोकार्प। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है कि भाई कौन कौन से फलों का कौन कौन सा भाग खाया जाता है।
ठीक है छात्रों, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगली आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।